हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे वीएमओ कट एग्ज़ाम बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य का। पेपर कोड है HD01। हिंदी गद्य भाग प्राचीन व मध्यकालीन काव्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन है जो इस बार पूछने की पूरी संभावना है। पेपर कोड है HD01 जो बीए फर्स्ट ईयर के लिए हैं और पिछली क्लास अभी ज़रूर देखें जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस ब्री पर। पहला क्वेश्चन है, रामो काव्य किसे कहते हैं? रामो काव्य से अभिप्राय उस साहित्य परंपरा से है जिसमें भगवान राम को आराध्य मानकर उनकी भक्ति भावना आदर्श और मर्यादा का चित्रण किया गया है। यह काव्य सरल सहज भाषा में लिखा जाता है जिसमें भगवान राम के प्रति अनन्य भक्ति और लोक कल्याण की भावना को केंद्र में रखा जाता है। तुलसीदास को राम काव्य परंपरा का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है और रामचरितमानस इस धारा का सबसे प्रमुख ग्रंथ है। अगला है, कृष्ण भक्ति काव्य धारा की किन्हीं दो विशेषता का वर्णन कीजिए। कृष्ण भक्ति काव्य धारा की दो प्रमुख विशेषता कृष्ण के सगुण और मधुर रूप उपासना तथा कृष्ण और राधा के लीलाओं का वर्णन। इस काव्य धारा में भक्त ईश्वर के अवतार कृष्ण के रूप में उनके प्रेम और उनकी बाल लीलाओं का अत्यंत हृदयस्पर्शी चित्रण करते हैं। भाषा शैली के रूप में ब्रज भाषा का उपयोग प्रमुखता से होता है क्योंकि कवियों ने इसकी भाषा में कृष्ण के माधुर्य लीलाओं का गान किया गया। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत महाकाव्य की भाषा शैली कौन सी है? पद्मावत महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा जाता है। कौन सी भाषा? अवधी में। हालांकि इसे मूल रूप से फ्रांसीसी नास्तालिक लिपि में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, सूफी काव्य परंपरा का एक अन्य प्रचलित नाम बताइए। तो उत्तर है, सूफी काव्य परंपरा का अन्य प्रचलित नाम प्रेम मार्ग शाखा या प्रेमाश्री शाखा है जो प्रेम तत्व की प्रधानता को दर्शाता है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा भी कहा जाता है क्योंकि उनमें प्रेम कथाओं का वर्णन किया गया जाता है। अगला है, तुलसीदास की नवदा भक्ति में श्रवण शब्द का तात्पर्य क्या है? उत्तर है, तुलसीदास जी की नवदा भक्ति में श्रवण का तात्पर्य है ईश्वर के चरित्र गुण लीला महिमा और कथाओं को परम श्रद्धा और अतृप्त मन से निरंतर सुनना। इसका अर्थ है भगवान की महिमा रूप नाम शक्ति कथाओं का श्रद्धापूर्ण सुनना ताकि मन शुद्ध हो, प्रभु के प्रति प्रेम बढ़े, जैसा कि परिस्थिति सुखदेव में सुना था। अगला क्वेश्चन है, सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरसागर ब्रज भाषा में महाकवि सूरदास द्वारा रचे गए कीर्तनों पदों का एक सुंदर संकलन है जो शब्दार्थ की दृष्टि से उपयुक्त और आदरणीय है। प्रश्न अगला, अनुप्रास अलंकार को परिभाषित कीजिए। तो अनुप्रास अलंकार वह शब्द अलंकार है जिसमें किसी काव्य पंडित में एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति दोहराव बार बार होती है। इस आवृत्ति से काव्य को संगीतात्मक और सुंदरता प्राप्त होती है जिससे वे सुनने में और भी मनोरंजन लगता है। अलय खंड व जिसमें से प्रसंग व्याख्या पद्यांश की प्रसंग से व्याख्या कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस पेपर में दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। से प्रसंग व्याख्या का मन तो कला सभिमान कला शोले की बंदियन बाल वे ससिता समीप अमृत रस पिनिय विगसी कमल बिग भ्रम बैन खजन मर्ग लुटियन हरि को अरूप मोती शिष्य अहि पुष्टिय छत्रपति गद्य हरि हंस गति वी बनाए सच्चे सचिव पद्मनीय रूप पद्मावती मनु कौम कामनी चरित। इस प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश रीतिकाल कवियों के श्रृंगार प्रदान काव्यधारा का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें कवि के नायिका और के सौंदर्य को मनोहरण
मनोहारी चित्रण किया गया। और इसकी व्याख्या है, कवि कहता है कि नायिका 16 कलाओं से संपन्न है। उसका रूप चंद्रमा के समान शीतल कोमल के प्रतीक होता है। उसको होठ से अमृत रस झरता है, दांत में मोतियों की माला जैसे चमकते हैं, होठ हीरे की भांति चमकते हैं। उसकी आंखें कंजन पक्षी जैसी चंपल और आकर्षण है। उसकी मुस्कान खिले हुए कमल के समान है। उसका अंग सोरस सर्प की ललच जैसा प्रतीक होता है। चलने में उसकी गति हंस के समान कोमल ग्रेमैनी है। अतः कवि नायिका के रूप को इतना अद्वितीय मानता है जो उसे देखकर लगता है कि मानो वह स्वयं कामदेव ने अपनी प्रेयसी का सृजन किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या है। जो बड़े की लघु कते नहीं रहीम गरी जाही, गिरधर मूली दर कहे कुछ दुख मानते नहाई। जो रहीम भावी कुतु होती अपने हाथ, राम ने जाते हरिण संग सौंपने रावण साथ। इसकी प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश सतकवि अब्दुल रहीम खान खाना के नेति दोम से लिया गया है। रहीम जी अकबर ने नवरत्नों में सम्मिलित हैं। वे संस्कृत, फारसी, अरबी और हिंदी के अद्भुत पंडित हैं। उनका रचनाओं में नीति, भक्ति, प्रेम और जीवन दर्शन का सुंदर समन्वय मिलता है। विशेषकर उनके दोहे जीवन व्यापार के मार्गदर्शन को माने जाते हैं। कवि कहते हैं, पहले दोहे में मैं बड़े और छोटे के संबंध में विचार करता हूँ। रहीम कहते हैं कि यदि बड़े लोग छोटे या साधारण जनों से तुच्छ समझकर उनके संबंध नहीं रखते तो उनका बढ़ाना वैध है। सच्चा मान वही है जो अपने से निम्न लोगों को ही अपना साथ रखे और सम्मान दे। भगवान श्री कृष्ण जैसे गिरधर मुरलीधर भी ग्वाल बालों को गोपियों के साथ रहते थे, उनके साथ खेलते थे और आनंद करते थे, किंतु कभी उसे अपमान का कारण नहीं माना। इससे सिद्ध होता है कि महानता का लक्षण विभिन्नता और सबको साथ लेकर चलने में है, नहीं कि दूसरों को दिखाने में। दूसरे दोहे में कवि भाग्य और नीति की सत्ता को स्वीकार करता है। रहीम कहता है कि यदि मनुष्य अपने भाग्य को स्वयं गढ़ सकता है तो जीवन में दुख कठिनाई कभी भी नहीं आती। उदाहरण स्वरूप भगवान राम को वनवास न भोगना पड़ता तो माता सीता को रावण के हाथों न सौंपा जाता। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य अपने प्रयासों के बावजूद हर परिस्थिति को नहीं बदल सकता। कुछ बात ईश्वर की इच्छा और भाग्य की शक्ति पर ही निर्भर होती। इसलिए मनुष्य को परिस्थितियों को ध्यानपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सूरदास की भक्ति भावना प्रकाश डालिए। सूरदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। तो है उत्तर है, सूरदास की भक्ति सगुण, पुष्ट मार्गीय, माधुर्य, वात्सल्य भाव से ओतप्रोत हैं, जिसमें वे भगवान श्री कृष्ण के प्रति अन्य प्रेम और समर्पण व्यक्त करते हैं। उनकी भक्ति का आधार निर्मल प्रेम, व्यक्तिगत जुड़ाव और कृष्ण की लीलाओं, विशेषकर उनके बाह्य स्वरूप का गायन है। सूरदास ने भक्ति को एक व्यक्तिगत यात्रा के रूप में देखा, जहाँ भक्त और भगवान के बीच प्रेम, आत्मीयता और सेवा भाव सर्वोपरि होता है। उनकी रचना उस भाव की गहराई दर्शाती हैं। भक्ति के प्रमुख तत्व है सगुण भक्ति और कृष्ण लीला। सूरदास की भक्ति सगुण ईश्वर, विशेषकर भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हैं। उनकी रचना कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी चित्रण करती है, जिससे उनकी भक्ति का गहरा अनुभव होता है। वात्सल्य, माधुर्य भाव। सूरदास की भक्ति में माँ बेटे के स्नेह और प्रेमिका के प्रेम, माधुर्य भाव का अद्भुत मिश्रण है। यशोदा के कृष्ण के प्रति प्रेम और गोपियों के कृष्ण के प्रति समर्पण और उनके पदों की गहराई का दर्शाया गया है। और पुष्टि मार्ग भक्ति। सूरदास ने वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग को अपनाया, जिसमें भगवान की सेवा और भक्ति प्रमुख अंग माना गया। इस मार्ग में भक्त भगवान की सेवा करता है, उसमें आत्म रूप से निवास करने वाले पुरुषोत्तम की भक्ति करता है। निर्मल प्रेम,
और संपन्न। सूरदास की भक्ति में किसी भी तरह के अनबर और या भौतिक दिखावा का अभाव है। यह हृदय से निकलना निर्मल भावनात्मक प्रेम है जो भक्त को भगवान के प्रति समर्पित करता है। शक्य भाव। सूरदास की भक्ति में शक्य भाव भी है, जहाँ भक्त भगवान को अपना सखा मानता है, उनके साथ ही आत्मीय संबंध स्थापित करता है। आत्मसमर्पण। उनकी भक्ति का आधार भक्त का ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण है। वे ईश्वर को अपने हृदय का सबसे प्रिय मानते थे। उन्होंने अपना जीवन कृष्ण भक्ति में समर्पित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, दादू दयाल की काव्यगत विशेषता पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, दादू दयाल की काव्य की प्रमुख विशेषता उनकी सहज, सरल और जनोन्मुखी भाषा, निगुण ईश्वर के प्रति व्याकुलता का भाव, अनबरों का खंडन, मानवतावाद, हिंदी राजस्थानी का मिश्रण, इस्लामी साधना का संबंध का प्रयोग उनकी रचना आध्यात्मिक मार्गदर्शन का प्रदान करती है। उनके समाज दर्शन सामाजिक रूढ़ियों का खंडन, मानव एकता पर जोर दिया गया। भाषा और शैली। सहज और सुगम भाषा। दादू दयाल ने अपनी बात जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए अत्यंत सहज और सरल भाषा का प्रयोग किया। मिश्रित भाषा। उनकी भाषा पश्चिमी राजस्थान से परिवर्तित हिंदी है, जिसमें अरबी फ्रांसी के शब्द प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, लेकिन फिर भी वे सुगम हैं। अनुभव की प्राथमिकता। कबीर की तरह दादू भी अनुभव का परिणाम मानते थे और उनके जीवन के व्यापक अनुभव से शब्दों, मुहारों, सरदस्यों का भंडार उनकी कविता में मिलता है। भाव और दर्शन। निगुण भक्ति। उन्होंने निगुण और निराकार ईश्वर को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं का विषय बनाया, उनके प्रति अगाध प्रेम, व्याकुलता को व्यक्त की। अनबरों का विरोध। वे धार्मिक अनबरों, जटिल क्रियाकलापों, तीर्थ यात्रा और व्रतों को महत्वहीन मानते हैं। निष्ठापूर्ण कर्मकांड रहित भक्ति पर बल देते हैं। मानवतावाद। दादू दयाल ने हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। वे अपने काव्य माध्यम से समान सहिष्णुता, सह-अस्तित्व की भावना जगाई। सामाजिक चेतना। उनकी वाणी में व्यापक रूढ़ अंधविश्वासों का खंडन किया गया। मानव एकता आधारित समाज दर्शन को बढ़ावा दिया गया। रचना और योगदान। दादू वाणी उनके पदों, शक्यों और अन्य रचनाओं का संकलन। दादू वाणी रजब द्वारा संपादित दादू अनुभव वाणी में मिलता है। आध्यात्मिक मार्गदर्शन। उनकी कविता आध्यात्मिक मार्गदर्शन चाहने वालों की चिंतन सात्वन का स्रोत है। कबीर की परंपरा। दादू दयाल को उत्तर भारत में भक्ति भाव की प्रतिष्ठा करने में कबीर और नानक के समान महत्व का सत कवि माना जाता। अगला क्वेश्चन है, काव्य गुण की परिभाषा देते हुए उसके भेदी का वर्णन कीजिए। तो उत्तर, काव्य गुण की परिभाषा। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों को अत्यंत महत्व माना गया। काव्य के तत्व जो उसकी शोभा, माधुर्य और भावना उत्पादकता को बढ़ाते हैं, काव्य गुण कहलाते हैं। जैसे कि रतन की शोभा उसकी तेज होती है, उसी प्रकार काव्य की सुंदरता गुणों से होती है। आचार्य दंडी से स्पष्ट किया कि काव्य रस और अलंकार के साथ गुणों ही हृदयग्राही बनता है। आचार्य द्वारा काव्य गुणों की संख्या भिन्न आचार्य ने काव्य गुणों की संख्या भिन्न मानी है। भरतमुनि और दंड ने 10 गुण माने, भाम ने 3, आनंदवर्ध के 4, आचार्य मम्मट ने केवल 3 गुणों को मान्यता दी। आज के समय में प्राय मम्मट द्वारा बताए गए 3 गुण सर्वमान्य माने जाते हैं। माधुर्य गुण। जब काव्य की भाषा कोमल, सरल, मधुर होती है तथा उसमें भाव की कोमलता प्रकट होती है, तब माधुर्य गुण का अनुभव होता है। यह गुण विशेषकर श्रृंगार और करुण रस की अभिव्यक्ति को प्रभावशाली माना जाता है। विद्यापति, जयदेव और गणानंद की काव्य रचनाएं माधुर्य गुण का श्रेष्ठ उदाहरण हैं। ओज गुण। जहाँ भाषा में उत्साह, पराक्रम और शक्ति का संचार होता है और शब्दों में कठोरता का प्रभाव होता है, वहाँ ओज के गुण की प्रधानता रहती है। यह गुण मुख्य वीर,
रौद्र रस की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त हैं। चंद्रवदयी आलाखन काव्य में ओज गुण का स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। प्रसाद गुण काव्य में सबसे सुंदर सहज गुण प्रसाद है। जब भाषा इतनी सरल और स्पष्ट होती है तो पाठक श्रोता बिना किसी कठिनाई के उसका अर्थ समझ ले, तब वहाँ गुण विद्यमान होता है। यह गुण सभी रसों के उपयोग तुलसीदास द्वारा कबीर रचनाएं प्रसाद गुण उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इस प्रकार काव्य गुण काव्य की आत्मा और माधुर्य गुण से उसमें कोमलता और सरलता आदि हैं, सरसता आती हैं। ओज गुण से उत्साह और शक्ति संचार होता है तथा प्रसाद गुण से भाषा सरल बोधगम्य बनती है। उन गुणों को उपस्थिति ही काव्य को संपूर्ण प्रभावशाली हृदयग्राही बनाती है। आलाखंड है। और आगे बढ़ने से पहले एक बार हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस ब्रिज को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन ज़रूर करें। प्रश्न है, मीरा की भक्ति भावना पर एक लेख लिखिए। उत्तर है, मीरा की भक्ति भावना पर लेख। तो उत्तर है, व्यक्तिकालीन संत कवियों में मीरा का स्थान अत्यंत ऊंचा विशिष्ट है। उन्होंने अपने काव्य और जीवन के माध्यम से जिस भक्ति का स्वरूप प्रस्तुत किया जो संपूर्ण भारतीय भक्ति साहित्य में अनुप है। मीरा ने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भक्ति में समर्पित किया दिया। उनकी भक्ति केवल भावनात्मक नहीं बल्कि जीवन व्यवहार की ठोस साधना है। मीरा की भक्ति भावना का मूल स्वरूप एकनिष्ठ और आत्मसमर्पण परक है। वे केवल श्री कृष्ण को अपना पति रायदेह और जीवन उद्धार मानते थे। शारीरिक बंधनों परिवार के राज्य के वैभव को उन्होंने त्याग कर कृष्ण मूर्ति में ही अपने जीवन की आर्थकता खोजी। मीरा की यह भक्ति माधुर्य भाव की भक्ति कही जाती है जिसमें भक्त स्वयं को प्रेमिका भगवान को प्रियतम के रूप में अनुभव करता है। उनकी भक्ति में वीर की पीड़ा का गहरा स्वरूप मिलता है। कृष्ण से मिलने की उत्कंठा और वियोग की वेदना ने उनके काव्य अद्भुत करुणा माधुर्य प्रदान किया। यही कारण है कि मीरा की रचना में कृष्ण के रूप सौंदर्य लीलाओं और नाम स्मरण का अत्यंत महत्व है। मीरा में भक्ति सामाजिक विद्रोह का भी स्वर दिखाई देता है। उन्होंने स्त्री जीवन की रूढ़ियों राज दरबार मर्यादाओं कुलीनता की परंपरा को तोड़कर केवल श्री कृष्ण को अपनाया। वे अपने समय के परंपराओं के चुनौती बन गई क्योंकि उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति ही किसी बंधन में नहीं रह सकती। उनकी भक्ति का एक ही महत्वपूर्ण पक्ष था आत्म बल आध्यात्मिक साहस। मीरा ने अनेक बार बाधाएं दी गई विष का प्याला दिया परंतु उनकी अटूट श्रद्धा और ईश्वर निष्ठा की हर कठिनाई के निरर्थक कर दिया। उनका विश्वास था कि जब तक हृदय सच्ची भक्ति है तब तक कोई शक्ति भक्त को परास्त नहीं कर सकती। और अतः यह कहा जा सकता है कि मीरा की भक्ति भावना आत्मसमर्पण वीर्य वेदना माधुर्य अटूट विश्वास की प्रतीक है। उन्होंने भक्ति का केवल साधन ही नहीं बल्कि जीवन को जीने का मार्ग बना दिया। इस कारण आज भी उनके पद गीत लोक मानस को इतना भाव विभोर करते हैं जितना उनका समय में किया करते थे, जितना उनके समय में किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल की परिस्थितियों का वर्णन करते हुए तुलसीदास की भक्ति की सार्थकता सिद्ध कीजिए। भक्ति काल की पृष्ठभूमि में सामाजिक धार्मिक अशांति आर्थिक कठिनाइयाँ राजनीतिक अस्थिरता भी थी जिसमें जाति प्रथा पाखंड और नैतिक पतन के समाज को जकड़ रखा था। इसी विकट परिस्थिति में तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से भक्ति को घर घर पहुँचाकर लोक मंगल और सामाजिक चेतन का प्रसार किया। उनकी भक्ति की सार्थकता उनके सावंत सुखाय से लोक सुखाय तक ही विचार में ने जब वे सामाजिक असमानता और पाखंड को समाप्त कर हर वर्ग के लिए कल्याणकारी समयवादी और निश्चल भक्ति का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। भक्ति काल की परिस्थितियाँ सामाजिक विषमता और पाखंड समाज में जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव अत्यधिक प्रबल था और धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में कर्मकांड पाखंड का बोलबाला था। संत साधु भी लोभ और दब में लीन थे जिससे उन नैतिक पतन हो रहा था। आर्थिक संकट में विदेशी आक्रमणों को सीमांतों
कि लूट कसौट के कारण प्रजा गरीबी प्रभाव और आजीविका के लिए निरंतर संघर्ष की जा रही थी। धार्मिक संकट या असंतोष तत्कालीन हिंदू धर्म में यज्ञ और कर्मकांडों के विकृतियों और पाकट फैल रहा था, जिसके विरुद्ध बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। सांप्रदायिक तनाव मुस्लिम शासन की स्थापना के कारण एक और हिंदुओं का पर दबाव था। वे दूसरे और शिया सुन्नियों के बीच टकराव भी मौजूद था। तुलसीदास की भक्ति की साधकता। तुलसीदास ने इस विपरीत परिस्थिति में अपने साहित्य और भक्ति के माध्यम से गहरी प्रशंसा सिद्ध की। लोक मंगलकारी भक्ति। उन्होंने भगवान राम के लोक मंगलकारी रूप को प्रतिष्ठित किया। व्यक्ति एवं समाज कृतियों के उच्च आदर्शों का आस्था जगाई। साम्यवादी दृष्टि। तुलसी ने धर्म समाज साहित्य के क्षेत्र में स्वयं स्थापित किया। सामाजिक विषमता को दूर करने का प्रयास किया। हर प्रकार के पतन विरोध का ये व्यापक चेतना का प्रसार किया। सामंत सुखाए के लोग सुखाए। उनका साहित्य केवल व्यक्तिगत भक्ति तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने शांत सुखाए स्वयं के सुख के लिए विचार को लोग सुखाए लोगों के सुख के लिए में बदल दिया। सामाजिक समानता का धर्म संदेश। रामचरितमानस के माध्यम से उन्होंने घर घर तक राम की भक्ति को पहुंचाया और एक ऐसा मार्ग दिखाया जहां सभी लोग, चाहे वे किसी जाति या वर्ग का हो, एक साथ भक्ति कर सकते हैं। नैतिक और चारित्रिक आदर्श। उन्होंने नैतिक पतन और अनैतिकता का मर्म भेदी वर्णन करते हुए सदाचार, दान और दया जैसे सद्गुणों का महत्व समझाया। दासी भाव की भक्ति की श्रेष्ठता सिद्ध की। अगला क्वेश्चन है, रीति मुक्त काव्य धारा किसके कहते हैं? रीति मुक्त काव्य धारा किसे कहते हैं? प्रमुख कवि घनानंद की काव्यगत विशेषता वर्णन कीजिए। पन्नानंद। तो उत्तर रीति मुक्त काव्य धारा में पन्नानंद की काव्य विशेषता। हिंदी साहित्य के रीतिकाल में अधिकांश कवियों के रीति सिद्धों का अनुसरण करते हुए काव्य की रचना की। वे कुछ कवियों ने उस बंधन को अस्वीकार कर स्वतंत्रता और भाव काव्य रचना की। उन कवियों के काव्य धारा को रीति मुक्त काव्य धारा कहा जाता है। और इस धारा के काव्यों और इस धारा के कवियों के काव्य की कृत्रिमता से मुक्त कर भक्ति, मानवीय संवेदनाओं और जीवन की सच्चाई से जोड़ा। रीति मुक्त काव्य धारा के महत्वपूर्ण कवियों में पन्नानंद का नाम उल्लेखित है। पन्नानंद का काव्य भावों को सहज अभिव्यक्त को द्योतक हैं। उनके काव्य में भक्ति का गहन स्वर मिलता है। वे विषय रूप कृष्ण भक्ति के अनुप्राणित थे। उनके पदों गोपियों का विरह कृष्ण के माधुर्य भावनात्मक चित्रण को देखने को मिलता है। पदानंद के काव्य की भाषा सरल और लोग लुब्ध हैं। इसमें ब्रज भाषा का मधुर रूप मिलता है, जनमानस का सहज आकर्षित करता है। उनके काव्य में अनबर का शास्त्रीय पांडित्य का बोझ नहीं है, बल्कि हृदय की सच्ची भावना का सहज रूप व्यक्त हुई। उनकी रचनाओं के धार्मिक और नैतिकता का भाव भी प्रबल है। उन्होंने शारीरिक मोहमाया का क्षण भंगुर बताया, ईश्वर भक्ति को जीवन का परम उद्देश्य स्वीकार किया। साथ ही उनके पद संगीतात्मक और गहतिया से परिपूर्ण हैं। इसके कारण वे आज भी गाने गुनगुनाने योग्य लगते हैं। यह स्पष्ट है कि पन्नानंद की काव्यधारा की रीतिकालीन अनबरपूर्ण काव्य से भिन्न भक्ति, माधुर्य, सरलता से युक्त है। उन्हें काव्य को रीति के बंधन से मुक्त कर जीवन और भक्ति की भावना को संपन्न किया। अगला क्वेश्चन है, कबीर की सामाजिक चेतना का वर्णन और व्याख्या करें। कबीर की सामाजिक चेतना उनके लेखन में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जिसमें उन्होंने सामाजिक और व्यापकता, कुरीतियाँ, अंधविश्वास और धार्मिक पाखंडों का जोरदार खंडन किया। उन्होंने मानवता, सच्चाई, ईश्वर की भक्ति का संदेश दिया। और कबीर की सामाजिक चेतना का मुख्य पहलू।
सामाजिक समानता। कबीर ने जाति व्यवस्था को और ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया, यह कहते हुए कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है और समान है। अंधविश्वास और कर्मकांडों का विद्रोह। उन्होंने मूर्ति पूजा, मंदिर, मस्जिद, धार्मिक कर्मकांडों को दिखावा माना है। कहा कि ईश्वर हर जगह मौजूद है और उसे सच्चे दिल से खोजने की आवश्यकता है। मानवता और प्रेम का संदेश। कबीर ने प्रेम, भाईचारा और मानवता का संदेश दिया और लोगों को अहंकार छोड़ने के लिए और सभी भले की कामना करने के लिए प्रेरित किया। सामाजिक सुधार। कबीर ने समाज के व्यापक बुरे जैसे छुआछूत, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का विद्रोह किया और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। हिंदू मुस्लिम एकता। कबीर ने हिंदू मुस्लिम धर्मों का व्यापक कुरीतियों का विद्रोह किया, दोनों समुदाय के बीच एकता का संदेश दिया। भाषा का प्रयोग। कबीर ने अपनी बात को सीधे सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाया, जिससे उनके संदेश को आसानी को समझा जा सके। कबीर की सामाजिक चेतना तत्कालीन समाज के एकजुट कर दिया, लोगों को एक नई दिशा दिखाई। उनके उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों को समानता, प्रेम, मानवता का संदेश देते हैं। अगला क्वेश्चन है, संत काव्य धारा की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। संत काव्य धारा की प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, संत धारा की प्रमुख विशेषता है। संत काव्य धारा की प्रमुख विशेषता। हिंदी साहित्य के भक्तिकार संत काव्य धारा का विशेष महत्व है। यह धारा मुख्य रूप से निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना पर आधारित है। संत कवियों का विश्वास था परमात्मा सर्वव्यापी, इसका कोई भी रूप, आकार, मूर्ति नहीं है। वे मंदिर, मस्जिद या किसी विशेष स्थान तक सीमित नहीं मानते थे। उनके अनुसार ईश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय विद्यमान है। उनकी प्राप्ति बाहरी कर्मकांडों से नहीं बल्कि सच्चे भक्ति, सत्य आचरण, निष्कपट रूप से संभव है। संत काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता निर्गुणवाद। संत कवियों ने ईश्वर को निराकार, अजन्मा, अविनाशी, सर्वशक्तिमान बताया। वे मानते थे कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही सत्ता है के रूप में। कबीर जैसे संतों ने उसे स्पष्ट करते हुए कहा, साई मेरे भीतर बाहर, अर्थात ईश्वर हमारे अंदर और बाहर हर जगह है। इसलिए मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, मूर्तियों की आवश्यकता नहीं है। इस धारा की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है मूर्ति पूजा, बाह्य डंबर, कर्मकांड का विद्रोह। संत कवियों ने समाज की प्रचलित अंधविश्वास, जात पात, ऊंच नीच और धार्मिक पाखंड का खोलकर विरोध किया। उन्होंने तीर्थाटन, व्रत, उपन्यास, कर्मकांडों को ईश्वर प्राप्ति के साधन मानकर इनकार किया और उनके अनुसार सच्चा धर्म मानवता का प्रेम है। संत काव्य धारा के साधन के सहज मार्ग का प्रतिपादन किया। संत कवि का विश्वास था कि ईश्वर को कठिन योग, साधन, तप, कठोर व्रत, उपवास से प्राप्त नहीं है। उसकी प्राप्ति का मार्ग बहुत सरल है। निष्कपट प्रेम, सत्य, करुणा और सहज भक्ति है। दयाल और कबीर जैसे संतों के सहज समाधि को सर्वोत्तम साधना बताया। इस काव्य के साधन में सामाजिक सुधार की भावना प्रबल है। संत कवियों ने उस समय समाज में व्यापकता, जाति अस्पृश्यता, ऊंच नीच, धार्मिक भेदभाव की चुनौती दी। उन्होंने मानवता को सर्वोपरि मानते हुए कहा, सब प्राणी समान है, ईश्वर की संतान। कबीर, रैदास की वाणी यह सामाजिक अत्यंत प्रखर रूप में दिखाई देती हैं। और संत काव्य धारा की एक बड़ी विशेषता है उसकी समन्वयकारी दृष्टि। संत कवियों ने हिंदू मुस्लिम की एकता पर बल दिया। उन्होंने धर्म और पंथ के संकीर्ण सीमाओं से ऊपर उठकर सार्वभौम ईश्वर की उपासना की। गुरु नानक की वाणी उसका उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें उन्होंने कहा कि ईश्वर न तो हिंदू हैं और न ही मुसलमान, वे सबका एक है। भाषा और शैली की दृष्टि से संत काव्य धारा का महत्व बहुत ही अधिक है। संत कवियों ने अपनी वाणी को सरल सहज जन भाषा में व्यक्त किया ताकि सामान्य जनता उसे आसानी से समझ सके। उन्होंने संस्कृत, फ्रांसी की कठिन भाषा का प्रयोग न करके लोकसभा, बड़, जौहरी, राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली का प्रयोग किया।
कबीर की वाणी सखिया दोहा के रूप में दादू पद्मावली रैदास रामदेव की वाणी लोकगीतों की तरह जन जन में लोकप्रिय हुई। अलंकारों और कल्पना की दृष्टि से संत काव्य धारा अत्यंत सरल हैं, जिस श्रृंगार वीर विलास कल्पना का स्थान नहीं है, बल्कि आत्मानुभूति सादगी और व्यवहारिक सत्य का चित्रण मिलता है। संत काव्य ने अपने जीवन और अनुभव के आधार पर काव्य रचा, इसलिए उनकी वाणी सीधी हृदय पर स्पर्श करती है। नैतिकता और समानता का संदेश सत्काव्य की आत्मा है, जिसमें व्यक्ति को सत्यनिष्ठ परोपकारी दयालु करुणामय बनने की शिक्षा दी गई। संत कवियों के अनुसार ईश्वर की सच्ची भक्ति वही है जो मानवता के सेवा में निहित है। इस प्रकार कहा जा सकता है सत्य काव्य धारा ने हिंदी साहित्य न केवल नई दिशा दी, बल्कि समाज में जागरूकता, समानता, भाईचारा, मानवता का संदेश भी फैलाया। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि धर्म संप्रदाय और से सबसे ऊपर उठकर मनुष्य इसके अंतरतम में स्थित ईश्वर की पहचान करता है। दोहा और रोला छंद के उदाहरण समझिए। दोहा छंद की परिभाषा। दोहा हिंदी काव्य की सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है। इसमें 4 चरण पंक्तियाँ होते हैं। प्रत्येक चरण में 13-11 मात्रा होती है, अर्थात प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्रा, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 और 11 मात्रा होती है। 13-11 13-11 लक्षण सूत्र है। उदाहरण में रहीम पानी राखिए, बिना पानी सब डूब सब सून। रहीम रहीमन पानी रखिए, इसमें है 13। बिन पानी सब सून 11। पानी गए न रुबे, इसमें 13। मोती मानुष चून, इसमें 11। रोला छंद परिभाषा। रोला छंद के दोहा की तरह अत्यंत प्रसिद्ध है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती हैं, जिनके विभाजन इस प्रकार है 6-4 6-4 4 मात्राएं। लक्षण सूत्र है 6-4 6-4 4, जिसमें उदाहरण है वीर तू बड़ी भारी चाड़ी क्यों सिंधु पार, लाया लुक डारी ज्यमती हनुमान। इस प्रकार दोहा छंद में विशेषता 13-11 की मात्रा व्यवस्था है, जबकि रोला छंद की विशेषता 24 मात्रा की प्रति के संतुलन है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस बिरई को सब्सक्राइब कर लें और पिछली क्लास भी एक बार ज़रूर देखें। इससे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है, या इनसे रिलेटिव ही क्वेश्चन आएंगे। और एक बार हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को आगे से आगे शेयर ज़रूर करें, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन ज़रूर करें। वहाँ वीडियो में क्वार्टर संबंधी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बालाजी क्लासेस बिरई यूट्यूब चैनल बिरई, इसको ज्वाइन सब्सक्राइब जरूर कर ले यूट्यूब चैनल को।